Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with a new chapter, trigonometry का introduction. One shot हम करने वाले हैं basically. So इस chapter में क्या क्या चीज़ें हैं फटाफट से कवर कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक आता है that is trigonometric ratios, जिसमें हमने इसको कैसे पढ़ा था. हमने देखा था कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है इस तरीके से, सो अब यहाँ पे देखो क्या क्या साइड्स होती है, क्या क्या होता है हमारे पास. ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है. ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, जो परपेंडिकुलर वाला है वो हमारा 90 डिग्री होता है. एंड ये जो स्लैंटिंग वाली हमारे पास लाइन होती है, स्लैंटिंग वाली साइड होती है, वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है. वो चाहे ऐसे हो या अगर आपका ट्रायंगल ऐसे, तो स्लैंटिंग वाली साइड ये वाली हो गई, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया. ठीक है, इसके अलावा दो चीजें होती हैं. एक होता है हमारा परपेंडिकुलर और एक होता है हमारा बेस. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक साइड ऑपोजिट टू एंगल है और एक साइड एडजेसेंट टू एंगल है, बट ये ऑपोजिट एंगल वाले एडजेसेंट वाली चक्कर में भी हम नहीं फंसेंगे. सिंपल, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक होता है हमारा बेस. अब यहाँ पे अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है. अब साइन बी की अगर बात हो रही है, एंगल ये है, सो 90 डिग्री, और इस एंगल के बीच में जो होगा वो होता है हमारा बेस. एंड ये जो हमारे पास बाकी बची ये हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है, समझ में आया. इसी में ही अगर मैं कहूँ कि यही हमारा ट्रायंगल है, यही 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, लेकिन अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, अब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो ये ABC ऐसे लिख दिया मैंने, ये एंगल ए की बात हो रही है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, सो हमारा AB जो है वो हो जाएगा बेस. मतलब एंगल और 90 डिग्री की जो जॉइनिंग साइड है वो हमारी बेस होती है. यहाँ पे एंगल और 90 डिग्री की जॉइनिंग साइड ये है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, बिकॉज जब एंगल्स उल्टे हो जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और बेस और परपेंडिकुलर गलत ले लेते हो. ठीक है, तो एंगल का ध्यान रखना है. एंगल और 90 डिग्री वाला जो जॉइनिंग लाइन सेगमेंट है हमारी, वो हमारा बेस होता है. ठीक है, अब इसमें हमने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. रिमेंबर हमने ये किया था PBP अपॉन में HHB. ठीक है, शॉर्टकट की कोई भी फुल फॉर्म लगा सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए. सो एक बार आपने शॉर्टकट की फुल फॉर्म लगा ली, सो ये PH जो है ये होता है साइन, BH कॉस, PB टैन. सो साइन हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस अगर आपको निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और अगर टैन निकालना है तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे जब हम 9 चैप्टर में क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना है. अब इसी के ही अलावा अगर साइन का आपको उल्टा करना है, मतलब कौन सा होता है, कॉसेक. हमें पता है साइन हमारा अगर रेसिप्रोकल कर दे, 1 अपॉन साइन कर दे, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है. सो इस केस में कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन में P. इसी तरीके से कॉस का क्या होता है, सेक. तो अगर सेक करेंगे तो वो H अपॉन B हो जाएगा, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो वो हो जाएगा B अपॉन P. तो यहाँ से हमें इन सबके फॉर्मूलाज मिल गए. सो अगर मुझे निकालना है, लेट्स सपोज कॉट थीटा का अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वो होगा इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, आई होप बहुत ही बेसिक साइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है. इधर मैं इसलिए रीड नहीं कर रही बिकॉज ये साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल वगैरह आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो अगर आपने इस तरीके से शुरू से पढ़ा तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, बस लिखने का तरीका अलग है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. अब ये जो टेबल है, इस टेबल में हम वैल्यूज हमारे पास होती है. अब इस टेबल की ट्रिक मैंने पहले भी बता रखी है, मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता देती हूँ. नीचे ले चलते हैं इसको, लेट्स यूज दिस स्पेस हियर. चलो थोड़ा सा अपना पेन भी बोल्ड कर लेते हैं. देखो क्या क्या होता है हमारे पास, कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, और फिर आता है 90 डिग्री. ठीक है, ये सारी डिग्रीज है. इधर बात करें, सो साइन, कॉस,
tan, या हम चलो इसको ऐसे लिखते हैं, tan बाद में लेंगे क्योंकि हम वो ट्रिक देख लेना अपनी, साइन कॉस, फिर उसके बाद ले लेते हैं चलो कॉसेक, और फिर ले लेते हैं सेक, देन लेते हैं अपना tan, एक मिनट, ये हो गया हमारा सेक थीटा, ये हो गया जी tan, और ये हो गया कॉट। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहली वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, साइन के लिए आप लिख दोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 0 से लेके 4 तक क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4 और अपॉन में 4। ठीक है, अब कर दो इनको अंडर रूट। अब देखो 0/4 क्या होता है, 0 होता है, अंडर रूट कर दिया, 0 का 0 आ गया, तो मतलब साइन 0 डिग्री हमारा 0 होगा। अब यहाँ पे जब अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 1 क्या होता है 1, अंडर रूट 4 क्या होता है 2, सो साइन 30 डिग्री आ गया 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे इसको अंडर रूट करेंगे, लेकिन पहले ही हमें दिख रहा है कट हो जाएगा 1/2, सो अंडर रूट 1 करेंगे 1 आ जाएगा, अपॉन में √2, सो साइन 45 डिग्री 1/√2। देन 60 डिग्री पे जाएंगे, इसको अंडर रूट करोगे, अंडर रूट थ्री ही रहेगा, अपॉन में √4 है वो 2 हो जाएगा। अब 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आया। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हमने निकाला साइन का। अब अगर हमें कॉस का निकालना है तो इसी पूरे को उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे लिख देंगे, देखो जरा, यहाँ पे वहां पे लास्ट में क्या है 1, यहाँ पे सबसे पहले लिख दो, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद इधर क्या है 1/2 और 0। तो हमने क्या किया, साइन को पूरा उल्टा लिख दिया, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जी कॉसेक पे अगर चले जाएंगे तो साइन और कॉसेक के बीच का अभी मैं रिलेशन बता के आई हूं कि अगर हम इसका साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक आएगा। सबसे पहले है हमारे पास 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, 1/0 हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये ऐसे लिख देंगे हम। देन है 1/2 का रेसिप्रोकल करो, 2 ऊपर आ गया तो ये आ गया 2, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2 ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके हैं सेक निकालने के लिए, या तो इन सबका रेसिप्रोकल कर दो, नहीं तो सिंपल, हमें पता है ये हमने कैसे लिखा था, इसका उल्टा किया था, इसमें भी कर दो, यहाँ पूरी लाइन को इस रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। सो सबसे पहले वहां पे लास्ट में क्या है 1, इधर लिख दिया, देन 2/√3, देन वी हैव √2, देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो यहाँ से हमारी साइन कॉस कॉसेक और सेक आ गया। अब क्या बचा, टैन और कॉट। अब अगर हम टैन की बात करें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब टैन हमारा क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन में कॉस। तो यहाँ पे आपके पास साइन की वैल्यूज भी है, कॉस की वैल्यूज भी है, इसको अपॉन में करोगे तो आपके पास टैन की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले है 0/1, किसी के भी नीचे अगर 1 है तो वही सेम रहता है, तो ये 0 हो जाएगा। देन है 1/2, एक मैं करके दिखाती हूँ फिर ओरली कर लेंगे। 1/2 अपॉन में √3/2। अब क्या होता है, जब आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये होगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू, ये √2 से जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हुआ है, ऐसे ही √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/0। नाउ अगर किसी के नीचे 0 आ जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब जैसे आपने टैन की वैल्यू लिखी है, अब इसी का ही अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपके पास कॉट की वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब सबसे लास्ट में नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन लिख दो, देन √3 लिख दो, देन 1 आ गया, देन 1/√3 आ गया और देन 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया। सो इस तरीके से हमारा पूरा टेबल बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये अभी मैं आपको बताते हुए कर रही थी तो बड़ी आपको लगा होगा टाइम लग रहा है, बट अगर आप एग्जाम टाइम में एक साइड पे छोटा सा टेबल भी बनाने की कोशिश करोगे तो आपको हार्डली इसमें 1 मिनट लगेगा और आप फटाफट से बना पाओगे। अदरवाइज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वैल्यूज याद भी हो जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा टेबल आ जाएगा, इससे हमें सब वैल्यूज मिल जाएंगी। अब वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। ये हमने देख लिया टेबल का ट्रिक। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती है, इसको मैं जूम कर देती हूँ।
अब क्या यहाँ पे आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है जिसमें सबसे कॉमन तो हमें पता ही है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिखो एंगल ए लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू 1। और इसको आप रिवर्स में भी लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, ठीक है। देन है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। बस ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे गड़बड़ ये नहीं करनी। यहाँ पे जो फॉर्मूला है टैन और सेक का है, या ज्यादातर मैं देखती हूँ बच्चे इसमें कॉट लिख देते हैं कि हमेशा हम देखते हैं टैन और कॉट का रिलेशन है, नहीं। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, ठीक है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। ये तो आइडेंटिटीज के हम इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, वैसे आइडेंटिटीज याद होती है, बट स्टिल इसमें गलती नहीं करनी, आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है, ठीक है। सो विद दिस यही था हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, यही सब चीजें हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपको पता है, आपने देख रखे हैं। एंड जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज़्यादा संतुष्टि होगी कि हाँ ये चैप्टर समझ में आ गया। अदरवाइज ट्रिगो लगता है बहुत मुश्किल चैप्टर, यही बेसिक चीज़ें हैं, बस आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। ओके, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।